सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, जो हम आपने पढ़ा कि जो टीएमटी है, टीचर मेड टेस्ट, इसके बारे में आपने जाना कि इसे किस प्रकार से जो अध्यापक होता है वह किस प्रकार से तैयार करता है। इसके माध्यम से जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थियों के सामने किस प्रकार से अपने अध्ययन सामग्री को प्राप्त करता है और उसके द्वारा अपने परीक्षण के द्वारा वह ये जांच करने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी के अंदर किस प्रकार का सुधार हुआ है। तो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे कि अध्यापक निर्मित जो हमारे परीक्षण हैं उनकी सीमाएं क्या हैं, क्योंकि जो हमने टीएमटी बनाया है हमने इसके बारे में देखा कि यह क्या होता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जो टीएमटी है वह क्या है। टीएमटी का अर्थ हमने देखा, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी, इसके महत्व के बारे में हम जाना। साथ ही साथ अब हम जानेंगे कि हमारे अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है इसकी सीमाएं क्या है। तो आप देखिए कि इसकी नंबर 1 सीमा है कि मानसिक योग्यता नहीं। इस टीएमटी के माध्यम से क्या होता है कि जो बौद्धिक क्षमता वाले बालक होते हैं या जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं वह बालक की मानसिक एबिलिटी यानी मेंटल एबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी की योग्यता का मापन नहीं करता है। ये जो टीएमटी है वह यह नहीं बता पाता है कि बालक में तर्क वितर्क करने की क्षमता है या नहीं, बालक के अंदर सोचने विचारने की क्षमता है या नहीं। ये सब चीजें देखने के बाद हमें यह पता चल पाता है कि ये जो टीएमटी है वह मानसिक योग्यताओं का निर्धारण नहीं कर पाता है। साथ ही साथ अब हम दूसरा देखेंगे कि पूर्व ज्ञान की परीक्षा नहीं कर पाना, कि जो व्यक्ति है उसके अंदर जितना ज्ञान है उस ज्ञान का ठीक प्रकार से उसका इवेल्युएशन इस टीएमटी के माध्यम से नहीं हो पाता है। और यह जो टीएमटी है इसके माध्यम से हमें यह भी पता नहीं चल पाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और उसे कहाँ सीखने में दिक्कत हुई। साथ ही साथ हमें यह भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि टीएमटी के माध्यम से विद्यार्थी का जो पूर्ण नॉलेज है उसका यानी उसकी जो अंदर मानसिक विकास है, उसका संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, बालक के अंदर जो सोचने विचारने की जो क्षमता है उसके बारे में भी हमें इस टीएमटी टेस्ट के माध्यम से पता नहीं लग पाता है। हम यहाँ पर वो सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, परंतु वह टीएमटी जो हमारा टेस्ट है इसके आधार पर हम वो जान नहीं पाते हैं। यहाँ पर वो सब चीजें हमारे अनभिज्ञ रहती है या टीएमटी के द्वारा जो परिणाम आते हैं वह ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला आता है कि सरल कार्य नहीं है। टीएमटी के माध्यम से यदि हम कोई भी बच्चे की जो उपलब्धि है यदि हम उसका परिणाम जानना चाहते हैं तो यह कोई एक सरल कार्य नहीं है। इसके माध्यम से हमारा जो हमने जो उद्देश्य बनाए हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीएमटी के माध्यम से हमें यह पता नहीं लग पाता है कि विद्यार्थी की उपलब्धि क्या है। टीएमटी में ये एक ऐसी परेशानी है या एक ऐसी बाधाएं देखने को मिलती है जिसके माध्यम से हमें टीएमटी के संपूर्ण कार्य के बारे में हमें पता नहीं लग पाता है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो टीएमटी है, टी यानी टीचर मेड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट अध्यापक निर्मित परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों अच्छे अंक भी नहीं मिलना, कि हमारा जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है इसके माध्यम से विद्यार्थी को एक अच्छा अंक भी प्राप्त नहीं होता है। कोई जो टीएमटी टेस्ट है यह व्यक्ति की सफलता और असफलता का भी ठीक प्रकार से पता
नहीं कर पाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस टेस्ट के माध्यम से उन सभी चीजों का भी पता नहीं लग पाता है। और जो टीएमटी है, अध्यापक निर्मित परीक्षण, इसके माध्यम से विद्यार्थियों के पहलुओं का भी ज्ञान नहीं हो पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टीएमटी है, इसके द्वारा, इन परीक्षाओं के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन भी नहीं हो पाता है। यानी टीएमटी के माध्यम से जो विद्यार्थी है, उनका जो पर्सनल यानी पूरा रूप से जो पर्सनैलिटी है, उसका भी अध्ययन हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा इन परीक्षाओं के माध्यम से हम बालकों की कठिनाइयों का, कमजोरियों को भी हम ठीक प्रकार से नहीं जान पाते हैं कि व्यक्तियों के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर कौन सी कठिनाई है, उस कठिनाई का भी हम ठीक प्रकार से उसके बारे में हम जान नहीं पाते हैं। टीएमटी बालक की कठिनाइयों को, बालक की कमजोरियों को जानने में भी कठिन होता है। इनके माध्यम से हम ये सब चीजें नहीं जान पाते हैं। साथ ही साथ ये जो परीक्षाएं होती है, अध्यापक को व्यवहार परक प्रतीत होती है। यहाँ पर जो भी चीजें की जाती है, विद्यार्थी के और जो अध्यापक होता है, यानी भार स्वरूप प्रतीत होती है कि अध्यापक को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा जो टीएमटी टेस्ट बनाया गया है, वह उसको भार लग जाता है, मतलब वजन, कि उसके द्वारा ये जो चीज बनाई गई है वह किस प्रकार से है, और उसमें वह रुचि नहीं लेता है। साथ ही साथ वह यह देखने का प्रयास नहीं करता है, और वह यह भी समझ नहीं पाता है कि उसके द्वारा जो कुछ बनाया गया है वह क्या उसको ठीक प्रकार से वह कर पाता है, क्या वह उस चीज को समझ पाता है या नहीं। साथ ही साथ इस प्रकार के परीक्षणों में नकल की अत्यधिक संभावना होती है। आप देखिए कि इस प्रकार के जो परीक्षण बनाए गए हैं, इनके माध्यम से विद्यार्थी की जो है कि नकल करने की संभावना भी अधिक रहती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन परीक्षणों के माध्यम से क्या होता है कि विद्यार्थी के अंदर इन सभी बातों का ज्ञान, टीएमटी जो हमारा टेस्ट होता है, इसके माध्यम से विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। आप देखिए कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जिनको हमें देखने को मिलता है कि जो टीएमटी है, इसका हमारा उद्देश्य होता है कि हम टीएमटी के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहारिक जो उसका ज्ञान है या व्यवहारिक चीजों का हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि बालक के अंदर किस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान है। तो यहाँ पर हम क्या कर पाते हैं कि टीएमटी के माध्यम से हम बालक के व्यवहारिक ज्ञान का भी पता नहीं लगा पाते हैं कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके माध्यम से हम वो चीजें भी नहीं देख पाते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। यहाँ पर टीएमटी के माध्यम से हम विद्यार्थी का जो है विकासात्मक पहलू, उसका भी हम ठीक प्रकार से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। और ये जो टीएमटी होता है, वह विद्यार्थी के अंदर छिपी हुई जितनी भी चीजें होती है, क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, और उसकी जो प्रेरणाएं हैं, वो हम इस टेस्ट के माध्यम से हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि जो टीचर मेड टेस्ट होता है, इसका मेन प्रभाव आप देखिए कि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, शोध कार्य करते हैं, उसमें हम इस टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह टेस्ट ना तो अंकों पर आधारित होता है, ना ही इस टेस्ट के जो परिणाम होते हैं वह ना ही वैध होते हैं, ना ही विश्वसनीय होते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा जो मानक होते हैं वह भी निर्धारित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो टीएमटी है वह हमने आपको बताया कि यह अध्यापकों के द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर जो अध्यापक होता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए टीएमटी टेस्ट का निर्माण करता है कि जिससे व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर व्यवहारिक पक्षों का आकलन हो सके। साथ ही साथ इस टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थी
बालक के अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पता करने की कोशिश करता है, परंतु यहाँ पर इन टीएमटी टेस्ट के माध्यम से हम विद्यार्थी के स्पष्ट ज्ञान का पता नहीं लगा पाते हैं। इसके साथ साथ ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। आप ये देखिए कि जो टीएमटी है इसके माध्यम से हमें बालक की मेंटल एबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी, इनका भी हमें पता नहीं लग पाता है। यहाँ पर जो टीएमटी है वो क्या होता है कि रिसर्च में भी काम नहीं करता है, और आपने देखी कि हम बच्चों के लिए अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण तो कर सकते हैं, परंतु जिसके द्वारा जो परीक्षा परिणाम आता है वह ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। और जो परीक्षा परिणाम है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, बच्चों को जो ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है या जो मार्क्स दिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अच्छे मार्क प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि विद्यार्थियों के अंदर वो जो भी उनके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं जो छिपी हुई रहती है वह बाहर नहीं निकल पाती है। और टीएमटी के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास भी नहीं हो पाता है। विद्यार्थियों के अंदर किसी भी प्रकार का एक ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षक की जो मनोवृत्ति है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो चीजें हैं वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित हुए बिना रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके कारण बालक के अंदर जो मनोवृत्ति है कि बालक किस प्रकार से सोच रहा है, जो अध्यापक है वह उनके अंदर कौन से व्यवहार को करना चाहता है वह उन सभी व्यवहारों को नहीं कर पाता है। उसके कारण क्या होता है कि विद्यार्थी में वो सभी क्षमताएं छिपी हुई नहीं रहती है कि जिसके कारण टीएमटी नहीं बन पाता है।